राम जी, तमाम सम्मानित मंच, सनातन फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद जी माधु साहब, पूर्व जो संस्थापक अध्यक्ष थे जनाराम जी, सभी सम्मानीय समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, तमाम भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी भी समाज को, किसी भी परिवार को आगे बढ़ने के लिए 5 चीजें चाहिए। जो पहली शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संघ। कोई भी परिवार गांव में 5 भाइयों का, वो परिवार शिक्षित है, संस्कारित है, स्वावलंबित है और बिल्कुल स्वस्थ है और संगठित है, उसकी गांव में चलती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन 5 में से पहली चीज शिक्षा है। शिक्षा सहज डालती जड़ों में चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धन्य शिक्षा धन्य। कोयले की खान में से हीरा निकलता है और हम उसको तराशने के बाद में अरबों करोड़ों का कोहिनूर बढ़ता है। इसी तरह से सनातन फाउंडेशन जो गरीब परिवार के बच्चे, मैं 2 बार पिछली सरकार में कोटा गया था, 2 बार उनके संस्थान में गया था, विद्यार्थियों से बात की थी। इसके 99%, इसकी 98% और एक गरीब परिवार से थे। और वाकई में जो पहले कहा गया 100 विद्यार्थी कामयाब हुए। अब एक आपके सामने एक बालिका बोली, आप खुद महसूस कर रहे थे, इंग्लिश बोली, हिंदी बोली, इतनी निडर होकर के एक भावनात्मक रूप से आपके सामने अपना विचार रखे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो फाउंडेशन काम कर रहा है, ये तारीफ के काबिल है। पहली जो संस्था बनी है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, ये भामाशाहों के सहयोग से आगे बढ़ी है। मैं भामाशाहों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूं। गुरु महाराज ने शब्द वाणी स्पष्ट रूप से कहा है, गुरु गणा जो लेवे नाई 10 पंथ घरों बसाई सो। गुरु गणा मतलब गुरु की सीख है, 10वां हिस्सा कमाई का, सही कमाई का, 5 रुपये में कमाई का पुण्यार्थ में खर्च नहीं करता है, परिवार आगे नहीं बढ़ता है। मेरा आप सभी से निवेदन, जो भी बैठे, 1 साल आप करके देखो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पुण्यार्थ में खर्च करो। गांव में लोग बात करते हैं, फलाना आदमी तो बूंदी ना कर हुई पड़े, दूसरों का ही बात करे, वो तो भली बात में भूंड पड़े, हम करते हाथ करते हैं, ऊंधी ना कर हुई पड़े। क्यों? मतलब कमाई का 10वां हिस्सा पुण्यार्थ में खर्च करता है। आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, इस बात की प्रतिज्ञा लेके जाए। अभी जो नाम बोल रहे, अभी कम नाम आ रहे हैं, ज्यादा नाम बोले। तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, धन से संसार में कीजिए परोपकार। मैंने इसलिए दिया आपको, तन खुद के बेटों के लिए नहीं दिया है, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए दिया है, पशु पक्षियों के लिए दिया है, समाज के लिए दिया है, केवल अपने लिए नहीं दिया है। एक बड़े सेठ थे, बहुत सारा धन कमाया, पुण्यार्थ किया नहीं, 1 पैसा ही। 3 सोने की ईंटें बढ़ाई, अलमारी रख दी और सेठ साहब बुजुर्ग हुए। अलमारी के पास में खाद डाल करके रोज सोते, वहां पे रात को सोते वक्त तीनों ईंटों को हाथ घुमाते, उठते वक्त हाथ घुमाते। ज्यादा जब वर्ष वृद्ध हो गए, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने तेरे लिए थोड़ा धन रखा है, तेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, मैंने 3 सोने की ईंटें रखी है। उस लड़के ने क्या किया, सोने की ईंट एक एक निकाली, लोहे की डाल दी तीनों ही। उस लड़के ने कहा, पिताजी सेठ साहब ये सोने की नहीं है, ये तीनों ही लोहे की है। सांस निकल गए, इतना समय लगता है। एक सेठ थे, बहुत कमाई की, परंतु पुण्यार्थ नहीं किया। जब पुण्यार्थ नहीं किया, वृद्ध हो गए। एक दिन अपनी पत्नियों का, तीनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। तीनों बेटों को बुलाया, सेठ भूल गया। थोड़ी देर बाद में कहा, तीनों बेटे कहाँ हैं? सेठानी ने कहा, बड़ा बेटा आपके सिर में खड़ा है, छोटे वाला बीच में खड़ा है, उससे छोटा लोग नीचे पैरों की तरफ खड़ा है। सेठ खड़ा हुआ और खड़ा के कहा, तीनों बेटे यहाँ हैं तो दुकान पर कौन है? सांस निकल गया। इतना ही समय लगता है। तमाम भावों से मेरा निवेदन है कि गुरु महाराज जो बात कही है, बढ़िया मौका है, ये लोग आगे आए हैं, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके 90 से अबव नंबर है, ज्यादा नंबर है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपकी कमाई है यहाँ देख करके जाए, ताकि ये जो भवन आज जागरण है, सवेरे इस नए भवन का भूमि पूजन है,
फिर भामाशाह का सम्मान है। मैं तमाम जो इनके कार्यकारिणी के लोग हैं, उपाध्यक्ष है, सदस्य है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जन्म ले तुम गाँव में क्यों निर्फल काम, जन्म ले गाँव में क्यों सत्यो काम, मतलब जन्म तो ले लिया परंतु सही काम नहीं किया है, तो आपके जीवन को धिक्कार है। आपने सही काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ में कहना चाहूंगा, कह रहे कि समय कम है इसलिए कम बोलना, मेरा आप सभी से निवेदन कि पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज नहीं। मैं जो खड़ा हूं आपके बीच, आप जो सामने बैठे अपन एक ही समाज के लोग हैं। झोंपड़े में जन्म हुआ, झोंपड़ा बोर्डा एक ही बात, उनमें जन्म हुआ, उनमें पढ़े, उनमें लिखे और वकील बने, कोई व्यापारी बने, कोई सेठ बने। तमाम लोग मेरे सांचौर जिले के दक्षिण भाग में जा रहे, अभी जो नाम बोले थे, सभी सामान्य परिवार के गए थे किसी के साथ में, जो वापिस वहां से आए, कार में बैठ के आए, सेठ बन गए। मेरे पास एक कोरोना काल में लड़का आया था जयपुर, 39 साल का था, मेरे सांचौर का था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कि रीट की तैयारी कर रहा हूँ। कितनी उम्र है? 39 साल, बाल दाढ़ी सफेद आ गई। बेटे बेटी कितनी पढ़ते हैं? वो पढ़ रहे हैं सीनियर में पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं। बेटा बेटी 12वीं 13वीं पढ़ रहे हैं। आप 39 साल उम्र हो गई, रीट कब पूरी करूंगा? आज से 20 साल पहले दक्षिण भारत में जाते, आप सेठ बन के कार में घूमते। मेरा सभी से आग्रह, सिवनी समाज के अंदर, सिवनी धनपुर के पास जब लड़का 8वीं पास करता है, सब वहां जाते हैं और जाकर पूछते हैं, गुरु जी मेरे बच्चे के नंबर 60% है, क्या करूं? 60% है, किसी काके बर्थडे के साथ में देखा चले जाओ। फिर दूसरा लड़का कहता मेरे 90% नंबर है, तुम आगे पढ़ो। मेरा सभी विषयों से निवेदन है, जिनके नंबर 60-70 से कम है, वो तमाम अड़ोस पड़ोस के जो कुटुंब के लोग पेशावर जा रहे हैं, उनके साथ जाएं। जिनके 70 से ज्यादा है वो आगे पढ़ाई करें, ताकि कामयाबी हो, अफसर बने। अभी जो संस्था चल रही है, इन अधिकारियों के भरोसे, अधिकारियों के मतलब विल पे चल रही है। तमाम जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे जो अधिकारी हैं, उन तमाम से मेरा निवेदन है, इस सनातन फंड से जुड़े। जो भी राशि, जो भी आप मांग करोगे, कोई मना आपको नहीं करेगा। जहां भी राशि मांगोगे, प्रत्येक देने के लिए तैयार है। इस संस्था का फंड जल्दी बढ़े। जो परिवार के लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, नंबर बढ़िया है, वो इस संस्था में रह करके पढ़े और अपने भावी जो पीढ़ी है, पीढ़ी पढ़ करके अधिकारी अफसर बने। ये प्रत्येक समाज के व्यक्ति की तमन्ना है। अभी जो माहौल जसवंत सिंह जी कह रहे थे, अभी जो माहौल बन रहा है, सरकार बदलने के बाद माहौल जो बन रहा है, वो माहौल जानबूझ के कोशिश माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जो बातें लोग कर रहे हैं बिल्कुल झूठी बातें हैं। समाज के लोग होशियार हैं। अब जो परीक्षा हुई है उनमें सभी लोग अव्वल आ रहे हैं। केवल मात्र बदनाम करने के लिए जो बातें की जा रही है, ताकि ये समाज के लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़े। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पधारे हैं, जरूर अपनी कमाई की, गाड़ी कमाई की 10वां हिस्सा कमा कर देकर के आ जाए, ताकि ये जो आगेवान लोग हैं, इनका हौसला बुलंद हो, इनका मतलब जो मजबूती से काम कर सके। और साथ ही जितना जल्दी भवन बनेगा, जितने जल्दी भवन बन करके जो विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ सकते, उनको यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे बढ़िया पुण्य कोई भी नहीं है। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मेरी बात को सुना और बात को तवज्जो देनी है। ये जो दान की बात कही है, यहाँ पूर्ति करके जाए, यहाँ देखे जाए। दान कोई करोड़ 2 करोड़ का नहीं, अपने कमाई का 100 रुपये भी आप दोगे तो भी इसके अंदर आपकी भागीदारी रहेगी। और जब इस बिल्डिंग आप देखोगे, आपकी बेटी पोते देंगे, तब वो बोलेंगे मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने इसमें सहयोग किया था, स्नान किया था। वो चीज महत्वपूर्ण है, कोई 15-20 लाख महत्वपूर्ण नहीं। जो भी जितनी राशि दे सके, अपने दिल से मजबूती से देके जाए। धन्यवाद। जय